आज हम एक ऐसे टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं जो हर इन्वेस्टर, हर सेवर और ऑनेस्टली हर घर से कनेक्टेड है। गोल्ड प्राइस आकर कंट्रोल कौन करता है और कैसे? आपने कभी नोटिस किया होगा, एक दिन सोना महंगा, नेक्स्ट वीक सस्ता, फिर अचानक स्पाइक। तो सवाल ये है, क्या कोई हिडन अथॉरिटी प्राइस सेट करती है? क्या गवर्नमेंट डिसाइड करती है या कोई ग्लोबल कार्टेल? चलिए स्टेप बाय स्टेप इस मिस्ट्री को तोड़ते हैं। सबसे पहले एक मिथ तोड़ते हैं। गोल्ड प्राइस को कोई एक आदमी, एक बैंक या एक गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करता। हाँ, इन्फ्लुएंस जरूर होता है लेकिन डायरेक्ट कंट्रोल नहीं। इंस्टेड गोल्ड का प्राइस बनता है एक ग्लोबल बैटलफील्ड में, जहां बायर्स, सेलर्स, ट्रेडर्स, सेंट्रल बैंक्स, हेज फंड्स सब एक साथ पार्टिसिपेट करते हैं और इसी लाइव टग ऑफ वॉर से प्राइस डिस्कवर होता है। मतलब गोल्ड का प्राइस अनाउंस नहीं होता, गोल्ड का प्राइस इमर्ज होता है। अब नेचुरली नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइस इमर्ज कैसे होता है? सबसे पहला फैक्टर है डिमांड और सप्लाई। अगर दुनिया भर में लोग गोल्ड खरीदना शुरू कर दें, चाहे इन्वेस्टमेंट के लिए, ज्वेलरी के लिए या सेफ्टी के लिए, तो डिमांड बढ़ेगी और जब डिमांड बढ़ेगी तो ऑब्वियसली प्राइस ऊपर जाएगा। लेकिन अगर माइनिंग आउटपुट ज़्यादा आ जाए, रिसाइकलिंग सप्लाई बढ़ जाए, तो सप्लाई प्रेशर क्रिएट होता है और प्राइस थोड़ा कूल हो सकता है। यानी बिल्कुल बेसिक इकोनॉमिक्स बट ऑन अ ग्लोबल स्केल। लेकिन यहाँ ट्विस्ट आता है, गोल्ड सिर्फ ज्वेलरी मेटल नहीं है, गोल्ड एक मॉनेटरी एसेट है। इसलिए सेकंड बिग फैक्टर है यूएस डॉलर, क्योंकि ग्लोबली गोल्ड डॉलर में प्राइस होता है। तो जब डॉलर स्ट्रांग होता है, गोल्ड रिलेटिवली एक्सपेंसिव लगता है, डिमांड स्लो हो सकती है। और जब डॉलर वीक होता है, गोल्ड अट्रैक्टिव लगता है, डिमांड पुश मिलता है। इसलिए आप देखेंगे डॉलर इंडेक्स और गोल्ड का रिलेशनशिप अक्सर अपोजिट डायरेक्शन में ही मूव करता है। अब तीसरा फैक्टर जो बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं और वो है इंटरेस्ट रेट्स। गोल्ड इंटरेस्ट नहीं देता, नो डिविडेंड नो यील्ड। तो जब सेंट्रल बैंक्स इंटरेस्ट रेट्स हाई कर देते हैं, लोग बोलते हैं फिक्स्ड इनकम ले लो, गोल्ड क्यों होल्ड करें? रिजल्ट, गोल्ड डिमांड सॉफ्ट हो सकती है। लेकिन जब रेट्स कट होते हैं तो यील्ड वाले एसेट्स बोरिंग लगते हैं और गोल्ड वापस अट्रैक्टिव हो जाता है। यानी रेट डिसीजंस का गोल्ड पे इनडायरेक्ट बट पावरफुल इफेक्ट होता है। अब चौथा फैक्टर, और ये इमोशनल फैक्टर है, वो है फियर। जब वर्ल्ड में टेंशन बढ़ती है, वॉर्स, सैंक्शंस, फाइनेंशियल स्ट्रेस, बैंकिंग फियर, तब लोग रिस्क एसेट्स छोड़कर सेफ्टी ढूंढते हैं। और हिस्टोरिकली सेफ्टी का मतलब होता है गोल्ड। इसलिए गोल्ड को सेफ हेवन एसेट बोला जाता है। मतलब जब दुनिया घबराती है, गोल्ड चमकता है। अब आते हैं एक हिडन मैकेनिज्म पर, फ्यूचर मार्केट्स। बहुत सारा गोल्ड ट्रेडिंग एक्चुअली फिजिकल गोल्ड का नहीं होता, पेपर कॉन्ट्रैक्ट्स का होता है। फ्यूचर एक्सचेंजेस पर ट्रेड्स फ्यूचर डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट्स बाय सेल करते हैं और उनकी एक्टिविटी शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट को स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करती है। कभी कभी फ्यूचर सेलिंग प्रेशर प्राइस को गिरा देता है, इवन जब फिजिकल डिमांड स्टेबल हो। इसलिए शॉर्ट टर्म मूव्स कंफ्यूजिंग लगते हैं। अब चलिए करंट रियलिटी की बात करते हैं। रीसेंट मंथ्स में गोल्ड ने रिकॉर्ड्स हाई टच किए। क्यों? सेंट्रल बैंक की बाइंग स्ट्रांग रही, ग्लोबल अनसर्टेनिटी हाई रही, डॉलर वोलेटिलिटी रही और इन्वेस्टर्स हेज मोड में गए। लेकिन साथ ही साथ हमने शार्प करेक्शंस भी देखे, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग, रेट एक्सपेक्टेशंस और करेंसी मूव्स ने शॉर्ट टर्म प्रेशर क्रिएट किया। यानी गोल्ड का ट्रेंड लॉन्ग टर्म स्ट्रांग हो सकता है,
लेकिन जर्नी जिग जैग होती है। एक और पावरफुल लेयर, सेंट्रल बैंक्स, डायरेक्ट प्राइस कंट्रोल नहीं लेकिन इन्फ्लुएंस, और वो भी मैसिव। जब सेंट्रल बैंक्स गोल्ड रिजर्व्स एक्यूमुलेट करते हैं, मार्केट को सिग्नल मिलता है ट्रस्ट इन गोल्ड इज राइजिंग, और जब लार्ज रिजर्व बायर्स एक्टिव होते हैं, लॉन्ग टर्म डिमांड फ्लोर क्रिएट होता है। अब इंडिया का एंगल समझो। इंडिया में जो गोल्ड प्राइस आप देखते हो वो इंटरनेशनल प्राइस प्लस रुपी डॉलर रेट प्लस इंपोर्ट ड्यूटी प्लस जीएसटी प्लस लोकल प्रीमियम का मिक्स होता है। इसलिए कभी ग्लोबल गोल्ड फ्लैट होता है, लेकिन इंडिया में प्राइस मूव कर जाता है, सिर्फ करेंसी का रीज़न है। तो अगर मैं पूरा गेम एक लाइन में समझाऊं आपको, तो गोल्ड प्राइस कोई कंट्रोल नहीं करता। गोल्ड प्राइस नेगोशिएट होता है एवरी सेकेंड ग्लोबल मार्केट्स में। डिमांड नेगोशिएट करती है, सप्लाई नेगोशिएट करती है, डॉलर नेगोशिएट करता है, रेट्स नेगोशिएट करती हैं, फियर नेगोशिएट करता है, और रिजल्ट प्राइस। अगर आप इन्वेस्टर हो तो याद रखो, शॉर्ट टर्म नॉइस को ट्रेंड मत समझो और ट्रेंड को गारंटी मत समझो। मैं फिर से कह रहा हूँ, शॉर्ट टर्म नॉइस को ट्रेंड मत समझो और ट्रेंड को गारंटी मत समझो। गोल्ड इंश्योरेंस है, लॉटरी टिकट नहीं। अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया तो इसको सेव करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ आप गोल्ड को इन्वेस्टमेंट मानते हो या फिर सिर्फ ज्वेलरी। नेक्स्ट वीडियो में हम डिकोड करेंगे गोल्ड स्पाइक करता है या ट्रेंड बिल्ड करता है। मिलते हैं, स्मार्ट रहो, इन्फॉर्म्ड रहो।